हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? निमोनिया। अब निमोनिया क्या है? ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है लंग्स की। किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, वायरस की वजह से हो सकती है, या फिर फंगस की वजह से हो सकती है। इट इज़ द इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ लंग पेरेन्काइमा। और ये एक लोब की भी हो सकती है और ब्रोंकियोल्स डिफ्यूज भी हो सकती है। डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स भी बन सकते हैं इसमें। अब इसकी कॉजेज़ कौन सी होंगी? कॉजेज़ में सबसे पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एटिपिकल और टिपिकल बैक्टीरिया आएंगे। अब टिपिकल बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? एक है स्ट्रेप्टोकोकस। टिपिकल बैक्टीरिया कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एंड लास्ट वन इज क्लेब्सिएला। कौन कौन से हैं बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड क्लेब्सिएला। और जो एटिपिकल है उसमें आएगा लेजिनेला, और इसके बाद क्या है? माइकोप्लाज्मा निमोनिया। माइकोप्लाज्मा निमोनिया। अब इसके बाद है वायरल कोजेज। वायरल कोजेज कौन कौन सी हो सकती हैं? अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है, ये क्या है? वायरल कोजेज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले है आरएसवी वायरस, और उसके बाद है इन्फ्लुएंजा वायरस, और एंड पे क्या है? साइटोमेगालो वायरस, सीएमवी। और इसके बाद है फंगस। फंगल इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है? फंगल इन्फेक्शन हो सकता है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये क्या हो गया? ये होगी कॉजेज ऑफ निमोनिया। अब इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। जब ये बैक्टीरिया या वायरस लंग फील्ड में आएगा, कैसे? या तो इनहेलेशन के जरिए, या दूसरा क्या है? इनहेलेशन जब हम सांस लेते हैं, और दूसरा क्या है? एस्पायरेशन, मतलब जब गैस्ट्रिक कंटेंट लंग फील्ड में आ जाते हैं, एयरवेज में चले जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं? एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। इसको जैसे जब बैक्टीरिया अंदर आएगा तो ये मैक्रोफेजिस इसे काउंटर करेंगे, जिसके रिजल्ट में क्या निकलेगा? जब ये इसे किल करेंगे तो इंटरल्यूकिन 2 एंड ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा रिलीज होंगे। ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 2। अब इनका रोल क्या होता है? ये क्या करेंगे? इट इंक्रीज दी बॉडी टेम्परेचर, पायरेक्सिया कोज करेंगे, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया को किल करेंगे। अब इसके अलावा और क्या करेंगे? इंटरल्यूकिन 8 रिलीज करेंगे, जो ब्लड वेसल्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये? गो टू ब्लड वेसल्स। उसके बाद ये क्या करेंगे? वहाँ हिस्टामिन रिलीज करेंगे। जब वहाँ हिस्टामिन रिलीज करेंगे, अब हिस्टामिन का क्या रोल होता है? ये वेसल्स को डायलेट करता है, वेजो डायलेशन करवाता है। क्या करवाता है ये? वेजो डायलेशन करवाता है। अब वेजो डायलेशन से क्या होगा? ब्लड सप्लाई कम होगी, मतलब बीपी ड्रॉप करेगा, तो परफ्यूजन कम होगी, तो इट विल डिक्रीज वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन दोनों को डिक्रीज करेगा, तो रेशो भी डिक्रीज होगी। इसके अलावा क्या करता है? ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है ये। और इसके अलावा ये अब हमारा हो गया क्या? कॉजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी। इसके साथ ये एक और काम भी करता है, वो क्या है? इट इंक्रीज कफ रिफ्लेक्स। जब ये बैक्टीरिया अंदर आता है तो कफ रिफ्लेक्स बढ़ता है, मतलब बंदे को खांसी ज़्यादा आती है। अब इसके बाद है कि जब ये एंटर होता है हमारी बॉडी में, तो चेंजेस कौन कौन सी आती हैं? जो पहले 2 दिन है उसमें क्या होगा? कंजेशन होगी। कंजेशन क्या होता है? ये जो हमारा लोब है ना, लोअर लोब, लेफ्ट लंग का लोअर लोब है, इसकी रेड कंसोलिडेशन होगी। और इसमें क्या होगा? इट ओनली कंटेन्स बैक्टीरिया। पहले 2 दिनों में क्या होगा? सिर्फ बैक्टीरिया होगा अंदर, और रेड कंसोलिडेशन होगी। उसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेज है, पहले दिन में तो हुई रेड कंसोलिडेशन, दूसरी जो है वो है रेड हिपेटाइजेशन। इसमें क्या होगा? ये 3 और जो 4th डे है ना, उस पर क्या होगा? इसमें रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो हमारी कंसोलिडेशन हुई है, इट कंटेन्स एफ्यूजन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल, और इसे हम क्या कहते हैं? रेड ब्राउन कंसोलिडेशन। रेड ब्राउन कंसोलिडेशन। और ये जो हम अभी पिक्चर में है, कौन सी है ये देखें, ये ब्राउन कंसोलिडेशन, रेड ब्राउन कंसोलिडेशन होगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो हमारी 3rd स्टेज है वो कौन सी है? ग्रे हिपेटाइजेशन। इसमें क्या होगा और ये किस दिन पे होगा? 5 to 7 डे पे होगा। और इसमें डेड रेड ब्लड सेल्स हैं वो डेड होंगे, और कंटेन क्या करेगा? वाइट ब्लड सेल्स। और इसमें कौन सी कंसोलिडेशन होगी? ग्रे कंसोलिडेशन होगी। और उसके बाद हमारा एक लास्ट स्टेज है, वो है रेजोल्यूशन स्टेज। वो कब होगी? जब 8वां दिन या उससे ऊपर दिन हो जाएंगे।
इसमें क्या होगा, इसमें जो ये है ना हमारा लोब, उसमें सिर्फ मैक्रोफेजेस होंगे। इट कंटेन्स ओनली मैक्रोफेजेस, मोस्टली जो होंगे मैक्रोफेजेस को कंटेन करेंगे। और इन दोनों की जो लास्ट स्टेज है, इसमें कौन सी कंसोलिडेशन होगी, जो होगा ना ग्रे हिपेटाइजेशन, इसमें डार्क ग्रे होगी। और जो होगा ना रेजुलेशन, उसमें लाइट ग्रे होगी। इसमें क्या होगी, ये देखें, डार्क ग्रे, और जो हमारा लास्ट वन है उसमें लाइट ग्रे होगी। ये हो गया हमारा फेजेस। फर्स्ट क्या है, कंजेशन, दूसरा रेड हिपेटाइजेशन, देन ग्रे हिपेटाइजेशन, एंड पे क्या है, रेजुलेशन। आखिरी कौन सी है, रेजोल्यूशन। अब इसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल लोकेशन। मतलब कि किस जगह का इन्फेक्शन है ना, मतलब अगर एक लोब इन्वॉल्व है तो उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन, अगर डिफ्यूज्ड इन्फिल्ट्रेशन है तो उसकी बेस पे। पहला कौन सा है, लोबार निमोनिया। इसमें क्या होगा, एक लोब इन्वॉल्व होगा, ठीक है, या लोब तक महदूद होगा ये निमोनिया। दूसरा कौन सा है, ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया मतलब ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई तक होगा निमोनिया, इनको अफेक्ट करेगा। और तीसरा है इंटरस्टिशियल निमोनिया। कौन सा, इंटरस्टिशियल निमोनिया, जो हमारी इंटरस्टिशियम स्पेस है ना बिटवीन एल्वियोलर वॉल्स, उनका ये होगा इन्फेक्शन। और आखिर पे जो हमारा है लास्ट वन, वो क्या है, वो है क्रिप्टोजेनिक निमोनिया। इसकी कॉज अननोन है, मतलब ये अननोन रीजन है, ये किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से नहीं होगा। अब सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा है, वो है लोबार निमोनिया। ये क्या होता है, इसमें यहाँ एक लोब भी इन्वॉल्व हो सकता है या फिर होल लंग भी इन्वॉल्व हो सकता है, वन और मोर लोब्स। मतलब ये लोब्स तक रहेगा, एक लोब भी कर सकता है, दो लोब्स को भी अफेक्ट कर सकता है। इसमें क्या होगी, फिर कंसोलिडेशन होगी, ठीक है। ये देखिए, अगर हम ये डायग्राम में देखें तो ये क्या है, लेफ्ट लंग है, ठीक है, और इसके ये लोअर लोब को अफेक्ट कर रहा है, लोअर लोब को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। इसमें क्या हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। इसकी कोजेस क्या होंगी, मोस्टली जो मेन कोजेस है ना कंसोलिडेशन में, जिसमें एक लोब इन्वॉल्व होता है, वो है टिपिकल जो है ना बैक्टीरियाज, वो कोज करते हैं, जैसे एस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एसोरियस, क्लेब्सियला। अब उसके बाद दूसरा है ब्रोंको निमोनिया। इसमें क्या होता है, पैची इनफिल्ट्रेट होता है बिटवीन ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, ठीक है, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसकी कोजेस क्या है, इसकी भी कोजेस हैं एसोरियस। इसके अलावा ये किसको इन्वॉल्व करता है, एच इन्फ्लुएंजा वायरस, इनकी वजह से ये कोज होता है। और एंड पे हमारा जो तीसरा है वो कौन सा है, इंटरस्टिशियल निमोनिया, जिसमें भी ये ना, ये जो लास्ट थ्री हैं, ये तीनों में डिफ्यूज्ड पैची इन्फिल्ट्रेट्स बनेंगे, मतलब टोटल लंग फील्ड ही इन्वॉल्व होगी एक्सरे पे। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, डिफ्यूज पैची इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियम बिटवीन बिटवीन एल्वियोलर वॉल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस होती है ना जो बिटवीन एल्वियोलर वॉल्स के, वो इन्वॉल्व होती है। और इसकी जो कोजेज है वो कौन सी होंगी, इसकी कोजेज होंगी ए टिपिकल बैक्टीरिया। कौन से होते हैं वो, माइकोप्लाज्मा, लेजिनेला, और क्या होगा, और इसके अलावा वायरसेस में आएगा आरएसवी वायरस और साइटोमेगालो वायरस। ये इसको हम वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इतना स्वेयर नहीं होता, इंटरस्टिशियल निमोनिया इतना स्वेयर नहीं होता, इस वजह से ये बंदा इस निमोनिया के साथ चल फिर रहा होता है, उसको इतने सिम्टम्स नहीं आते, एसिम्टोमेटिक होता है वो, ठीक है। और एंड पे हमारा कौन सा है, क्रिप्टोजेनिक निमोनिया। इसकी जो कॉजेज है वो अननोन है, मतलब ये किसी बैक्टीरिया वायरस इसकी वजह से नहीं होता, इट इज़ ड्यू टू अननोन रीज़न। और इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से ये वाला जो है ना निमोनिया, वो स्टेरॉइड सब देते हैं ना, तो उससे ट्रीट होता है। अब इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये कि जो इसमें बैक्टीरिया होगा ना, उस बेसिस पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो इसमें जो सबसे पहले है वो कौन सा, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। जो पहली टाइप है वो कौन सी है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ये किस वजह से होती है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, सेकेंड टाइप हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, इसकी वजह हमने देखनी है। और तीसरी कौन सी है, वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया, वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। अब जो सबसे पहले हमने पढ़ी है वो कौन सी है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अब इसकी रीज़न क्या है, ये होगी या तो कम्युनिटी मतलब हॉस्पिटल से बाहर होगा, उधर होगा ऑर्गेनिज्म जो इसे कोज करेगा, या फिर हॉस्पिटल एडमिशन हुआ है उसका, तो वो लेस देन 48 और 72 आवर्स में होगा, ठीक है, लेस देन 72 आवर्स में होगा आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन, ठीक है। उसके बाद जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड है वो
आफ्टर 72 आवर्स, जब 72 घंटे गुजर जाएंगे ना उसके बाद होगा, आफ्टर 72 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। और इसके बाद लास्ट पे जो हमारे पास रह जाती है वो कौन सी है, वो है वेंटिलेटर एक्वायर्ड। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू वेंटिलेशन, मतलब जो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे होता है ना पेशेंट, उसमें ये कॉमन होता है। अब इसमें जो सबसे पहले हमने पढ़ा था कम्युनिटी एक्वायर्ड और दूसरा हॉस्पिटल एक्वायर्ड। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड की कौन सी कॉजेज हैं, एक है मरसा, और उसके बाद दूसरी कौन सी है, सूडोमोनास, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरी है वो कौन सी है, क्लेप्शियला। और एंड वाली है जो लास्ट वन, वो कौन सी है, वो है इंटेरोबैक्टर, इंटेरोबैक्टर। और जो वेंटिलेटर एक्वायर्ड है इसकी कौन सी कॉज है, इसकी है सूडोमोनास, मतलब ये सूडोमोनास की वजह से होता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास मेन है वो कौन सा है, कम्युनिटी एक्वायर्ड है, जो जिसकी हमने डिटेल में देखना है। इसमें कौन कौन से आएंगे, एक होगा टिपिकल बैक्टीरिया और दूसरा होगा एटिपिकल। पहला कौन सा है, टिपिकल बैक्टीरियाज, और दूसरा किस वजह से होगा, एटिपिकल बैक्टीरियाज की वजह से होगा। अब जो एटिपिकल होगे ना उसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स आएंगे, एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स आएंगे, मतलब लंग्स के बाहर के जो सिस्टम्स है ना उनके भी सिम्टम्स आएंगे। और इसके साथ क्या होगा, एक्सरे पे हमें डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी, जो इन्फ्लेमेशन हुई है वो डिफ्यूज पूरे लंग फील्ड में फैली हुई होगी, ठीक है। और इसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स हैं, उसमें जो सबसे पहले हुआ है हेडेक, सर दर्द होगा, इसके साथ नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, जीआईटी सिम्टम्स भी आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, फैटीग, मतलब थकावट रहेगी हर टाइम, और मैलेज, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग वेल। इसके साथ और क्या होगा, मियाल्जियास, बॉडी पेन, और एंड पे है लो ग्रेड फीवर एंड ड्राई कफ, मतलब इसमें कौन सी कफ होगी, ड्राई कफ होगी। टिपिकल में प्रोडक्टिव कफ होती है, इसमें कौन सी है, ड्राई कफ होगी। इसमें अब कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, कौन से बैक्टीरिया से कॉज करते हैं, उसमें आएगा एटिपिकल बैक्टीरिया। वो कौन से हैं, माइकोप्लाज्मा एंड लेजुनेला, कौन से बैक्टीरिया, एटिपिकल बैक्टीरिया। अब उसके बाद जो हमने पढ़ा है वो कौन सा है, टिपिकल निमोनिया। इसमें कौन से पल्मोनरी सिम्टम्स होंगे और कंसोलिडेशन होगी। कंसोलिडेशन एक लोब में होती है या दो लोब में होती है, वो पैची इन्फिल्ट्रेट की तरह नहीं होती, वो पूरे लोब को इन्वॉल्व करती है। इसमें जो सिम्टम्स है, पल्मोनरी सिम्टम्स है, तो सबसे पहले प्रोडक्टिव कफ, मतलब स्पूटम वाली कफ होगी, उसके साथ हाई ग्रेड फीवर होगा। दूसरे में क्या था, लो ग्रेड फीवर था, इसमें क्या, हाई ग्रेड फीवर होगा। इसके अलावा क्या होगा, डिज्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। और एंड पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट है जो हमारा वो हाई होगा, और उसके साथ साथ हार्ट रेट भी हाई होगा। और उसमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, इसमें टिपिकल बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे, वो कौन से हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड दूसरा कौन सा है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस। और जो एटिपिकल थे उसमें कौन कौन से थे, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया एंड लेजिनेला। अब इसके बाद हमने क्या करना है, डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पेशेंट आएगा उसके हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें क्या होगा, इंस्पेक्शन करेंगे कि उसका रेस्पिरेटरी रेट हाई तो नहीं है। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट हाई होता है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। उसके बाद पैल्पेशन करेंगे, और इसमें क्या होता है, परकशन, परकशन करेंगे। और एंड पे क्या है, ऑस्कल्टेशन। ये 4 स्टेप्स हैं किसके, फिजिकल एग्जामिनेशन के। अब इंस्पेक्शन में हम क्या क्या देखते हैं, एक रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी रेट हाई होगा। और इसके अलावा डिज्निया देखते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और उसके बाद जो दूसरा है वो कौन सा है, वो है पैल्पेशन। पैल्पेशन में हम क्या करेंगे, जो चेस्ट हमारी एक्सपेंशन है ना, चेस्ट एक्सपेंशन वो देखेंगे। इसमें चेस्ट एक्सपेंशन डिक्रीज होगी। इसके बाद परकशन, डलनेस साउंड आएगी क्योंकि इसमें क्या होती है, एफ्यूजन होती है। और एंड पे क्या, ऑस्कल्टेशन, डलनेस किसमें होगी, कंसोलिडेशन में होगी। और कंसोलिडेशन में कौन सी साउंड आएगी, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड आएगी, जिसमें हमें क्रैकल्स या फिर वीजिंग, सीटी की आवाज़ सुनाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसके बाद चेस्ट एक्सरे, हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे में हम क्या क्या देखेंगे, अब इसके बाद हम चेस्ट एक्सरे में हम क्या देखेंगे, कंसोलिडेशन तो नहीं है, पैची इन्फिल्ट्रेट्स तो नहीं है, या फिर डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं है। अब जो पहली पिक्चर है ये क्या है, ये कंसोलिडेशन, लोबार निमोनिया में होती है क्योंकि इसने एक लोब को देखें इफेक्ट किया, कौन सा, मिडल लोब है ये, राइट मिडल लोब। ये क्या, कंसोलिडेशन है।
सेकंड पिक्चर, ये क्या है, पैची इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है। किसको अफेक्ट किया हुआ है, ब्रोंकियोल्स को और एल्वियोलाई को, ये क्या है, ब्रोंको निमोनिया का केस है। और ये क्या है, पैची इन्फिल्ट्रेशन है, पैची इन्फिल्ट्रेशन। और जो लास्ट पिक्चर है हमारे पास वो क्या है, डिफ्यूज्ड इन्फिल्ट्रेशन है, जिसमें दोनों साइड पे इक्वल देखें अफेक्ट हुए हैं। कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं इसमें, इंटरस्टिशियल वॉल बिटवीन एल्वियोलाई, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये कौन सा है, इंटरस्टिशियल निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है कल्चर, स्पूटम कल्चर, ठीक है। अब स्पूटम कल्चर में हम क्या देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, कल्चर करना है हमने किसका, स्पूटम कल्चर। तो उसमें हम देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। अगर तो जो स्पूटम है उसका कलर रस्टी सा है और उसमें ब्लड है, रस्टी प्लस ब्लड, तो ये कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये कौन सा होगा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और ये कौन सी चीज़ से रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो है, इट विल रिस्पॉन्ड टू पेंसिलिन, ठीक है। अगर हम पेंसिलिन देंगे ना तो ये रिस्पॉन्ड करेगा, पेंसिलिन इसको ट्रीट करेगी। और ये कौन सा निमोनिया कोज करता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कोज करता है, इट विल रिस्पॉन्ड टू पेंसिलिन। इसके बाद दूसरा है, उसमें क्या होगा, अगर तो स्पूटम का जो कलर है वो हो येलो, और क्या हो, इन्फ्लुएंजा वायरस पीछे किसी को हुआ है, इन्फ्लुएंजा की डिजीज हुई है, उसके बाद ये वाला निमोनिया हुआ है और येलो कलर का स्पूटम है, तो ये कौन सी कोज होगी इसकी, इसकी होगी स्टेफिलोकोकस ऑरियस। और कौन सा ड्रग देंगे हम इस केस में, इस केस में हम देंगे फ्लूक्लोक्सासिलिन, ठीक है, और पेंसिलिन। और अगर मरसा है मतलब पेंसिलिन से रेजिस्टेंट है तो हम देंगे वैंकोमाइसिन। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो कौन सी है, थर्ड में है कि अगर किसी को हुआ है ग्रीन कलर का स्पूटम है, तो ये किस में होता है, सूडोमोनाज में, तो इसमें हम क्या देते हैं, एंटी सूडोमोनल ड्रग देते हैं, ठीक है, एंटी सूडोमोनल ड्रग। और इसमें अब फोर्थ वन भी है, इसकी अभी यहाँ जगह नहीं है, उसकी जगह बना लें एक सेकेंड, ये ऊपर यहीं लिख लेते हैं, ये ऊपर वाली जगह पे। तो इसमें जो फोर्थ वन है वो है कौन सा, वो है क्लेब्शियला, फोर्थ वन कौन सा है, क्लेब्शियला। इसमें क्या होता है, करंट जेली जो होता है ना स्पूटम, वो होता है, करंट जेली स्पूटम होता है। और क्या, ये इम्यूनो कंप्रोमाइज जो होते हैं ना लोग, उनमें होता है कॉमन, मतलब जिसे डायबिटिक मेलिटस है या फिर कोई HIV का पेशेंट है, उसमें ये कॉमन होता है। और कौन सा ड्रग देंगे इस केस में हम, सिफ्ट्रेक्सोन, सेफ्ट्रेक्सोन, इसमें कौन सा ड्रग देंगे, सिफ्ट्रेक्सोन। और उसके बाद हमारे पास और भी एक है, वो कौन सा है, लेजिनेला। इसके बाद हम इसमें और कौन से टेस्ट कर सकते हैं, एक तो है CBC, CBC में हम क्या देखेंगे, इंक्रीज ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर BUN रेशो 30 से अबव है तो ये स्वीयर निमोनिया को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सीवियरिटी ऑफ निमोनिया। सीवियरिटी हम कैसे देखेंगे, बाय कर्ब स्कोर, कर्ब 65 स्कोर। अब इसमें C से क्या मुराद है, मतलब C क्या बनाएगा, C से है कंफ्यूजन। अगर तो एपगार स्कोर लेस देन 8 होगा तो क्या होगा, C। और U से BUN ग्रेटर देन 30 mg पर डेसीलीटर। और रेस्पिरेटरी रेट एंड उसका कितना होगा, 30 से अबव होगा। और B से BP शॉक में होगा, हाइपोटेंशन होगी इसमें। और 65 से क्या है, एज ग्रेटर देन 65, ये क्या होगा, कर्ब स्कोर। अगर अब इसकी हम वैल्यू दिखा लें तो अगर 0 to 1 होगा तो ये क्या है, माइल्ड है। इसमें हम क्या करेंगे, आउट पेशेंट, मतलब पेशेंट को मेडिसिन देंगे और भेज देंगे। और अगर 1 से 2 होगा तो क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में, वार्ड में, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो क्या है, 3 या 3 से अबव होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें हम ICU में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये सीवियर फॉर्म है, सीवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया है। अब इसमें सबसे पहले करेंगे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का ट्रीटमेंट। इसकी वजह क्या थी, सूडोमोनास ना, तो हम इसमें क्या देंगे, एंटी सूडोमोनल ड्रग्स देंगे। तो इसका जो ट्रीटमेंट टोटल चलेगा वो कितने दिन चलेगा, 8 से 15 दिन चलेगा, ठीक है। अगर सूडोमोनास है तो इसका कितना, 8 से 15 दिन चलेगा। और इसमें हम कौन से ड्रग देंगे, एंटी सूडोमोनल ड्रग देंगे। पहला है एंटी सूडोमोनल पेंसिलिन, इसकी कौन सी एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल है एक पिप्रासिलिन टैजोबैक्टम।
पिप्रासिलिन टैजोबैक्टम। उसके बाद जो दूसरी है वो कौन सी एंटी सूडोमोनल ड्रग, वो है एंटी सूडोमोनल स्फेलोस्पोरिन। इसमें क्या आएगी, इसमें कौन सी ड्रग आएगी, सिफ्टिज़ेडाइम, सिफ्टिज़ेडाइम। और एंड पे है कार्बापेनम। उसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, इसमें है मेरोपेनम एंड इमीपेनम, मेरोपेनम एंड इमीपेनम। ये हो गया हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का, मतलब इन तीनों में से हम कोई एक ड्रग देंगे, ठीक है, तीनों नहीं दे देनी, ये तीनों एंटी सूडोमोनल है ना, तो एक ड्रग देंगे इनमें से। अब नेक्स्ट क्या है, वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। इसमें जो ऊपर वाले ऑप्शन है ना, एंटी सूडोमोनल ड्रग है, इनमें से एक कोई ड्रग पिक करना है, एक वो ऐड करेंगे। इसके अलावा हम क्या ऐड करेंगे इसमें, इसके अलावा हम देंगे मर्सा, मतलब वैंकोमाइसिन देंगे, ठीक है। मर्सा ड्रग कौन सा है, वैंकोमाइसिन। और उसके अलावा क्या ऐड करेंगे इसमें, इसमें ऐड करेंगे फ्लोरोक्विनोलॉन्स, लोवाफ्लोक्साजिन, ये वाले ड्रग्स जो है ना। उसके बाद जो हमारा ट्रीटमेंट आता है वो कौन सा है, वो है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया ये 7 डेज तक चलता है। और ये पहला कौन सा हम आउटवार्ड का कर रहे हैं, आउटवार्ड पेशेंट जो हैं जिनको हम मेडिसिन दे के भेजेंगे। अगर तो एज 65 से अबव है और उसने पिछले 3 माह में एंटीबायोटिक यूज़ की है और वो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम कौन सी एंटीबायोटिक्स या कौन से ड्रग उसे देंगे। उस केस में हम देंगे सबसे पहले जो होगा ना, पहला ड्रग और पेशेंट का पेशेंट, और इसमें जो हम पहला ड्रग देंगे वो कौन सा होगा, एक तो होगा फ्लोरोक्विनोलॉन्स। अगर ये नहीं देना तो इसके अलावा और ड्रग कौन से यूज़ होंगे, एक तो ये दे सकते हैं, सिंगल ड्रग होगा ये, या इसके जो अलावा यूज़ करने हैं वो कौन से मैक्रोलाइड्स, कौन से एजिथ्रोमाइसिन हो सकता है इसमें, और प्लस पेंसिलिन, एमोक्सिसिलिन ऐड कर सकते हैं इसमें। और उसके अलावा अगर तो एज 65 से कम है, एज 65 से कम है और उसने पिछले 3 माह में कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं की और वैसे भी वो हेल्दी है, उसे कोई और बीमारी नहीं है, तो इस केस में हम मैक्रोलाइड्स या फिर डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करेंगे, मैक्रोलाइड्स या डॉक्सीसाइक्लिन। अब उसके बाद जो हमने लास्ट पे करना है वो कौन सा है, जो पेशेंट वार्ड में शिफ्ट होंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, इन वार्ड पेशेंट में होंगे, वो क्या उनको कैसे ट्रीट करेंगे, उनको हम ट्रीट करेंगे सिफ्टैक्सोन देंगे, एक तो ड्रग ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हम यूज़ करेंगे एजिथ्रोमाइसिन प्लस एक एजिथ्रोमाइसिन, उसके साथ और कौन सा ड्रग देंगे हम, फ्लोरोक्विनोलॉन्स। पहला कौन सा हमारे पास ऑप्शन, सिफ्टैक्सोन प्लस एजिथ्रोमाइसिन और एक फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया।